हरिहर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 मेला प्रयागराज में अगर आप भी आने का प्लान कर रहे हो और मुख्य रूप से फरवरी में पड़ने वाले 3 अमृत स्नान जो कि 3, 13 और 26 तारीख को है, जिसमें आने का आपने ऑलरेडी प्लान किया है, तो जो मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची है, उसके बाद प्रशासन ने महाकुंभ में कई बदलाव किए हैं। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के 5 नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसका पालन करना हम सभी को अनिवार्य है। इसी के साथ हमें अपनी और दूसरों की सावधानी बरतने के लिए किन किन नियमों का, छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। महाकुंभ में आपके साथ कोई अनहोनी ना हो, इसलिए हमें इन 5 नियमों को समझना और साथ ही सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। इससे आप सिर्फ ना खुद को बल्कि दूसरों को भी दुर्घटना का शिकार होने से बचा सकते। दोस्तों, महाकुंभ का यह पर्व जो 144 साल बाद आया है, उसमें बेहद ही आसानी से सुरक्षित तरीके से स्नान कर सकते हो और अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। महाकुंभ को 19 दिन बीत चुके हैं। 31 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक महाकुंभ में डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बावजूद 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है और उसके अगले ही दिन यानी 30 जनवरी गुरुवार को करीबन 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। इससे हमें यह समझ में आता है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था इस भगदड़ और परेशानी से कहीं ज्यादा बड़ी है। लोग भारी संख्या में अभी भी महाकुंभ आ रहे हैं। ऐसे में एक भीड़ मौनी अमावस्या पर थी, अब करोड़ों लोग बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर जुट सकते हैं और ऐसे में दुर्घटना घटने की संभावना कहीं ज्यादा है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 सुरक्षा के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। आइए इसे समझते हैं। मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। किसी भी स्पेशल पास वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी और यह प्रतिबंध 4 फरवरी तक लागू होगा। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है, जिससे भगदड़ कम मचे। मेला क्षेत्र में पूरी तरह नो व्हीकल जोन जारी कर दिया गया है। सभी प्रकार के वाहनों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी मेले में एक भी वाहन नहीं चलेगा। शहर में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को जिला के सीमाओं पर ही रोका जा रहा है। ध्यान रखिए, यह प्रतिबंध सिर्फ अमृत स्नान के एक दिन पहले और अमृत स्नान वाले दिन पर लागू रहेगा, जहां पर सीमाओं पर वाहनों को रोका जाएगा और जैसे ही महाकुंभ में भीड़ कम हो वैसे वैसे वाहनों को छोड़ा जाएगा। तो आप अपना ट्रैवल प्लान करके आए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी पूरे शहर में, पूरे प्रयागराज शहर में फोर व्हीलर को अलाउड नहीं है। यानी अगर आप इस अमृत स्नान के पर्व पर आ रहे हो तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार होकर आए। महाकुंभ में इस बार बहुत ही भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में हमें अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियों को बरतना होगा। आइए इसे समझते हैं। अफवाहों पे ध्यान न दें। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ है। हर रोज लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में भगदड़ या किसी भी तरह की दुर्घटना होने का खतरा रहता है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आप खुद को अलर्ट रखें। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातों पर विश्वास न करें। भ्रम की स्थिति में पुलिस प्रशासन से ही बात करे और उनके दिए निर्देशों का पालन करे। महाकुंभ में बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जवान तैनात है। लोगों के आने जाने और स्नान के लिए नियम बनाए गए हैं। ऐसे में नियमों को जरूर फॉलो करें। बताए गए रास्ते से ही स्नान तक पहुंचे और घाटों तक पहुंचने के लिए अपनी लेन में चले। स्नान के बाद अपने टेंट या पार्किंग तक पहुंचे। भीड़ वाले मंदिरों से जाने से बचे। सड़कों के किनारे बैठने और सोने से बचे। कीमती सामान न लेकर जाए। महाकुंभ में जा रहे हैं तो आप कोई भी कीमती सामान न ले जाए। गले, कान और हाथ की ज्वेलरी न पहने। कुंभ में भीड़ का फायदा उठाकर कुछ शरारती लोग आपका कीमती सामान चुरा सकते हैं। इससे आपको नुकसान तो होगा ही, साथ में चोट लगने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें और जब आप स्नान के लिए जा रहे हो तो कम से कम सामान ले जाए, जिससे आपको आसानी होगी।
स्नान के वक्त धक्का मुक्की न करें। जो भक्त महाकुंभ पहुंच रहे हैं वह सभी स्नान करके ही लौटेंगे, इसलिए संयम बना कर रखें। स्नान के दौरान घाटों पर धक्का मुक्की बिल्कुल भी न करें, इससे आपका पैर फिसल सकता है और आपको चोट लग सकती है। स्नान के लिए जल्दबाजी न करें और अपनी बारी का इंतजार करें। महाकुंभ में बच्चों और बुजुर्गों को ले जाने से बचें। इस बार महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के साथ ले जाने से बचना चाहिए। ऐसी जगहों पर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर फिर भी आप अपने परिजनों को, अपने परिवार को साथ में ले जाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि अमृत स्नान वाले दिन आपको नहीं जाना है। आप अन्य किसी दिन जाइए। दोस्तों, एक भ्रम जो काफी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सिर्फ संगम नोस पे स्नान करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पर हम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद और आध्यात्मिक गुरु देविकानंदन ठाकुर जी ने संगम पर हुई भगदड़ के बाद बुधवार को श्रद्धालुओं से क्या आग्रह किया है। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहिए? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। आज मैं संगम नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्ण कहा, लेकिन जमीन में क्राउड है वहाँ। जहाँ भी जहाँ गंगा है इस समय संगम पे प्रयागराज में, लेकिन आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत को आपको प्राप्त होगा। भगवतों की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा, तो वही प्राप्त हो जाएगी। वैसे नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आए, बच्चों का ध्यान रखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, इस महाकुंभ के महापर्व पर समुद्र मंथन की जो अमृत की बूंदे इस प्रयागराज में गिरी है, जिससे प्रयागराज का पूरा क्षेत्र का जल ही अमृत हो चुका है। तो आप भले पवित्र गंगा में जो शिव जी की जटा से निकल रही है या यमुना में डुबकी लगा रहे हो, तो भी आपको पूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है। दोस्तों, अमृत स्नान पर्व पर और किसी अन्य दिनों पर भी आप प्रशासन ने बनाए हुए महाकुंभ के लिए 41 घाट तैयार किए हैं। 12 किलोमीटर के पूर्ण घाट पर आप कहीं भी स्नान कर सकते हो। ध्यान रहे, आप मेले में जिस भी एरिया से एंट्री कर रहे हो, वहां के नजदीक घाट पर आपको स्नान करना है और अपने यात्रा को सफल करना है। स्पेशली ध्यान दें कि अमृत स्नान वाले दिन आपको बिल्कुल भी संगम नोस पर नहीं जाना है। आपके नजदीक जो घाट आपको मिल रहा है, वहीं पे आप माता गंगा, यमुना और सरस्वती का स्मरण करके डुबकी लगाइए, तो भी आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो आपको संगम नोज में डुबकी लगाने से मिलेगी। तो इस जानकारी को अवश्य ध्यान रखें। इसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ संगम में ही स्नान करना चाहते हो, तो आपको नॉर्मल डेज पे आना चाहिए। और कई घाटों पर बोटिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली बोट का सहारा लेकर जो मुख्य संगम अंदर है, वहां जाकर भी डुबकी लगा सकते हो। तो अवश्य इस जानकारी को ध्यान में रखें। आसपास के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अमृत स्नान वाले दिन खाने पीने की दुकानों को हटा दिया जाता है। ऐसे में आप अपने साथ खाने पीने का पर्याप्त सामान रखें। सर्द मौसम है, कोहरा पड़ रहा है। महाकुंभ में आते वक्त गर्म कपड़े जरूर पहन के आए। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार श्रद्धालु बेसब्री से करते रहते हैं। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। महाकुंभ की भीड़ में अगर आप खो जाए तो क्या करना चाहिए? महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इतनी बड़ी भीड़ में खो जाना लाजमी है, लेकिन आप चिंता ना करें।
हर घाटों के नजदीक खोया पाया सेंटर बनाए गए हैं। आप अगर समझिए अपने परिजनों से खो जाते हैं और आपके पास कोई भी फोन या फिर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है अपने परिजनों को कांटेक्ट करने के लिए, तो आपको इस समय हेल्प डेस्क पे जाना चाहिए और खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, वहां जाकर बताना चाहिए। आपकी सूचना सूचना आपकी सूचना रिकॉर्ड की जाएगी और लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट की जाएगी। महाकुंभ की भव्यता और विशालता कोई 1-2 साल की बात नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी परंपरा है। इसे संभालने के लिए प्राचीन परंपराओं और अनुशासन का पालन किया जाना आज भी जारी है। इसीलिए आप अवश्य इस सुरक्षा नियम और सावधानियों को परखें, जिससे आपकी यात्रा सफल हो और आप भी इस महाकुंभ 2025 जो 144 साल बाद आया है, इसके अमृतसर करके अपने जीवन को धन्य बना सके और आपकी यात्रा सफल कर सके। अवश्य आप इस जानकारी को जो आपके परिजन महाकुंभ जा रहे हैं, उन्हें शेयर ज़रूर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि जहाँ पर कोई भी दुर्घटना महाकुंभ में ना घटे और हम इस अवसर पर महाकुंभ के पर्व पर हम आस्था से भरा, भक्ति से भरा स्नान कर अपने जीवन को धन्य कर पाएँ। हर हर महादेव।